हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने रिवीजन चल रहा था हमारे जिस चैप्टर का, उसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने बात की है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट आपने बात की है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने फंक्शंस ऑफ स्टेम यहाँ पे देखे हैं, यानी कि तने के कार्य देखे हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो पत्ती के कार्य से रिलेटेड है, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस को समझा है और साथ ही साथ आपने यहाँ पे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को समझा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है यहाँ पर लीफ का जो वेनिशन है वो कैसा होता है और टाइप्स ऑफ रूट यहाँ पर कैसे होते हैं। रूट के जो टाइप्स हैं और लीफ का जो वेनिशन है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर संबंध पाया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था वो ये था। चलिए, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ हमारे पास नया टॉपिक भी यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हर बार करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास आई है, निम्नलिखित में से फूल का भाग नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास आई है और यहाँ पर हमें बात करनी है, ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि इनमें फूल का भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है ठीक है, परागकोश यानी कि एंथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो कहता है वो है यहाँ पे बाहेदल यानी कि सेपल। ऑप्शन नंबर 3 कहता है यहाँ पे स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कहता है नोड। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनमें से फूल का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर कहता है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी फूल का भाग नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन तो दिए हैं कि इनमें से कौन सा फूल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 कहते हैं कि इनमें से कोई भी फूल का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका आया है फ्लावर से। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होने चाहिए फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। एक बार खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद हम
पहले डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली देख सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमने पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नहीं किए हैं, हमने फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर देखा है और फ्लावर का डायग्राम भी हमने बनाया है हर एक तो हर एक पार्ट को हमने यहाँ पर देखा था, उसके अलग अलग जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस भी हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान है तो आप एक बार जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स बनाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर चूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को आपको बनाना है। अब जैसे जैसे पार्ट्स बन रहे हैं वैसे वैसे आपको इनके नाम जो हैं वो लिखते जाने हैं। चलो, सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हमारे पास आता है फ्लावर का। ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वो वाला पोर्शन है जिसपे फूल जो है, फ्लावर जो है वो लगा हुआ है या टिका हुआ है। फ्लावर के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे टिके हुए हैं। चलो, अब हमारे पास आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो लेबलिंग आप करते रहेंगे। अब बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको थोड़ा सा ठीक है। पार्ट्स विजिबल है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या जो पार्ट्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो हमने रेड कलर के जो पार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसा लगता है जैसे आप क्लियर कर सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप पहले इन आउटर स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कौन से आउटर स्ट्रक्चर, जो हमने रेड कलर में बनाए हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। अब आपको जो पार्ट्स हैं वो विजिबल है, ये वाला पार्ट आपको विजिबल है। अब आप ये वाले पार्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे। चलो, अब एक बार पार्ट्स के नाम आप लिख लेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं। पिछली बार भी हमने सेम ऐसा ही डायग्राम बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो क्या डिफरेंस था, सिंपल सा था। देखो, अगर आप ऐसा भी नहीं बनाएंगे तो आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं जो हम बनाते आए हैं। ये हमने बनाए थे, ठीक है। अब हमारे जो पार्ट्स है वो सारे विजिबल हैं यहाँ पर, जो भी जिन भी पार्ट्स के नाम आपको लिखने हैं। एक और लास्ट पार्ट हमारे पास रह जाता है, ये वाले पार्ट। अब लेवलिंग कर लेंगे जल्दी से। सबसे पहले हमने कहा हम बाहर से अंदर के ओर स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास ये आता है, क्या नाम है इसका, सेकंड पार्ट ये है, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये आता है जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ये है और एक आपके पास आता है, अच्छा चलो पार्ट्स को देख लेते हैं फिर कंबाइंडली कर, एक पार्ट ये आता है, एक पार्ट ये आता है, कंबाइंडली इनको क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है जिसमें हमने नंबर 1 कर रखा है, इसको हमने कहा है सेपल, या इसको हमने कहा बाह्यदल। दूसरा जो है उसको हमने कहा पेटल या दल, या पंखुड़ी भी इसे आप कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फिलामेंट, जिसको हम पुंज तंतु कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर, या इसको हम पराग कोश भी कहते हैं। अच्छा, एंथर और जो फिलामेंट है, ठीक है, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम इसको कहते हैं स्टमन, यानी कि पुंकेसर, ठीक है। क्लियर है, इन दोनों को मिला करके
एंथर और फिलामेंट यानी कि परागकोश और पुंतंतु को मिला करके हम क्या कहते हैं इसे, वो स्टेमन या को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, चलो एक और पार्ट हमारे पास आता है, एक ये पार्ट आता है, एक ये पार्ट आता है और एक ये पार्ट आता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पर स्टिग्मा, स्पेस रखते हैं। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। इन तीनों को मिला करके हम इस पार्ट को कहते हैं पेस्टिल या फिर स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारे पास भाग आते हैं किसके, फूल के या फ्लावर के, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। पहले तो यहाँ पर अपने सारे पार्ट्स को देखना है, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो बनाना है और यहाँ पर लेबलिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें हमें कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि हमारे पास जो स्टेमेन है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं और जो पेस्टिल है जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, इनके भी अलग अलग भाग हमारे पास आए हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके पास आगे भी बनेंगे। एक बार आप लोग डायग्राम पहले बना लेंगे। देखो, सबसे पहला है परागकोश यानी कि एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमने देखा है। ठीक है, एंथर जो है कुछ ऐसा हमने देखा है, यहाँ पर एंथर से क्या निकल रहे हैं, फिलामेंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो एंथर वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है वो एंथर का है, जो कि हमने फ्लावर में देखा था। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर एंथर है, जो परागकोश है, वो तो यहाँ पे फ्लावर का पार्ट है। दूसरा आता है हमारे पास बाह्यदल, जो इस टाइप से जो थैलेमस हमने देखा है, ये थैलेमस वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये आपका थैलेमस वाला पार्ट होता है। ये वो पार्ट है जहाँ पर फूल जो है वो टिका हुआ रहता है, या फूल के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फूल के जो सारे पार्ट्स हैं वो यहाँ पे अटैच होंगे। ये वाला पार्ट है। इस पार्ट पे एक भाग लगा हुआ है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाह्यदल कह रहे हैं, जो कि ये है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का है। तो वापस से आते हैं, हमने कहा ये है थैलेमस, और इस थैलेमस पे कुछ ऐसे ग्रीन कलर के क्या लगे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी लीफ लगी हुई हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेपल, या इनको हम क्या कह रहे हैं, बाह्यदल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिस्टिल। पिस्टिल क्या, कौन सा पार्ट हमने देखा है, आपने देखा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पिस्टिल वाला भाग है, जिसमें पहला पार्ट ये है पिस्टिल का, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है पिस्टिल का। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर हमने फ्लावर में देखे हैं। नेक्स्ट आओ नोड पे।
नोड जो ऑप्शन हमें दिखाया गया है वो हमने कहीं नहीं देखा है फ्लावर में, ठीक है। नोड हमने यहाँ नहीं देखा है, लेकिन नोड को कहीं तो हमने देखा है। वो नोड जो है वो प्लांट का जो पार्ट है या जो भाग है वो हो सकता है, लेकिन फ्लावर का नहीं, ठीक है। तो हमने कहा फ्लावर नोड जो है वो फूल का भाग नहीं है। हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आता है, नोड फूल का भाग नहीं होता है। तो नोड फूल का भाग नहीं है तो किसका भाग है? आप आएंगे पीछे पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, यहाँ पर ढूंढो नोड कहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा डायग्राम देखो, लेबलिंग में देखो कि नोड यहाँ पर कहाँ पे मिल रहा है आपको। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नोड कहाँ पर आपको मिला है, ये वाला जो आपका कॉलम है ये आपको नोड को दिखाता है, ठीक है। नोड कहाँ पर मिला है? ये वाला जो रीजन है ये, यानी कि नोड हमें कहाँ मिला है? स्टेम में मिला है। तो नोड किसका पार्ट होगा? स्टेम का पार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परागण जो है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, परागण की जो प्रक्रिया है या पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होती है, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहला जो ऑप्शन कहता है परागकोश व बाह्यदल के बीच में, ठीक है। दूसरा कहता है परागकोश व वर्तिका के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है परागकोश व वर्तिकाग्र के बीच में, चौथा ऑप्शन कहता है परागकोश व स्त्री केसर के बीच में, पांचवा कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव।
सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या होता है परागण या पॉलिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन किससे आया है, परागण से आया है या पॉलिनेशन से आया है। पहला तो यह है कि पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है, ये समझो। दूसरा कि जो परागण की प्रक्रिया है उसमें होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, क्या होता है। और जब आप ये समझ लेंगे कि परागण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये किन किन पार्ट्स के बीच में होता है, किन किन भागों के बीच में होता है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में हमें जितने भी भाग दिए गए हैं, चाहे वो परागकोश हो, चाहे वो बाह्यदल हो, वर्तिका हो या वर्तिकाग्र हो या स्त्री केसर हो, ये सारे किसके पार्ट है, फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो इन ऑप्शन से हमें इतना तो समझ आया है, या हो सकता है कि इनमें से किसी में भी नहीं होता होगा। ठीक है, फिफ्थ जो ऑप्शन है वो कहता है कि इनमें से किसी के बीच भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि पॉलिनेशन में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं या कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है परागकोश व बाह्यदल के बीच में, यानी कि बिटवीन द एंथर एंड सेपल, एंथर और सेपल के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है परागकोश और वर्तिका के बीच में, यानी कि बिटवीन द एंथर एंड स्टाइल, एंथर और स्टाइल के बीच में यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो हो रहा है। ऑप्शन में 3 कहता है यहाँ पे परागकोश वर्तिकाग्र के बीच में होता है, यानी कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है यहाँ पे परागकोश और स्त्री केसर के बीच में होता है, यानी कि एंथर एंड पिस्टिल के बीच में होता है। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। एंथर एंड सेपल, एंथर एंड सेपल पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है एंथर एंड, ये एंड है, स्टाइल। ठीक है, एंथर एंड स्टाइल। नेक्स्ट है बिटवीन, एंथर एंड स्टिग्मा। नेक्स्ट है बिटवीन एंथर एंड पिस्टल। ठीक है, एंड लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव। चलो, सबसे पहला ये है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं वो आपको समझना है। पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है वो हमें समझनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, या उससे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पॉलिनेशन को समझा था। परागण, देखो डेफिनेशन देखो, सिंपल सी डेफिनेशन हमने बोली थी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from transfer of pollen grain
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। अच्छा, इस एक सेंटेंस से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। पहले डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण जो है वो परागण कहलाता है। अगर इस सेम चीज को मैं कहूँ कि डायग्राम में बताइए कि कैसे आप इस लाइन को एक डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, जल्दी से कीजिए। देखो, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, दो शब्द हमारे पास। परागण तो देखो प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है। आपने कहा पॉलिनेशन तो जो है यहाँ परागकण तो जो है उनका ट्रांसफर हो रहा है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, पॉलिन ग्रेन कह रहे हैं। पॉलिनेशन प्रक्रिया है, परागकण वो चीज है जिसका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है, यानी कि परागकोश से वर्तिकाग्र में हो रहा है। अगर आप पीछे चलोगे तो आपने कहा कि यहाँ पे परागकोश और वर्तिकाग्र शामिल है पॉलिनेशन में। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आएगा, जिसमें बोला गया है परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में पॉलिनेशन होता है। एक बार देखिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में। उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात की है। एक बार आप लोग ये डायग्राम बना के लेकर के आएंगे। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो फूल है उसका नामांकित चित्र बनाइए, तो आप लोग घर से इसे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।